क्लास 9th है। आज से हम स्केल ड्राइंग का जो पेपर डिवीज़न वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। स्केल ड्राइंग क्या होती है। तो स्केल, इससे पहले हम जो ज्योमेट्री करते थे वो 2 डिमेंशन होती थी। अब जो हमारे पास ज्योमेट्री इसको ज्योमेट्री का ड्राइंग भी बोलते हैं ना, तो ये जो है स्केल ड्राइंग है। अब ये 3 डिमेंशन है। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप देखते हैं इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। इसमें ऊंचाई भी होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई। 3 चीज़ें आएंगी इसमें। तो ऊंचाई भी आएगी, लंबाई भी आएगी और चौड़ाई भी आएगी। तो इसमें तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है और ऊंचाई अलग है। तो अब इसको 3 डिमेंशन ज्योमेट्री बोलते हैं। अब हम ये 3 डिमेंशन आएंगे इसमें स्केल के बीच में। तो देखिए इनमें हमें अलग अलग प्रकार के पैमाने यूज़ करने पड़ेंगे। ये जो आपका पैमाने वाला जो डिब्बी है इसके बीच में 12 पैमाने होते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो 4 पैमाने होते हैं। एक M3, M6, M7 और M9। M3 जो है वो आपका पैमाना है 1:10 और M6 जो है वो पैमाना है आपका 1.8 और M7 जो है वो पैमाना है 1.4 और M10 जो है वो 2.15 का पैमाना है। ये इसके बीच में 4 पैमाने लगभग हमारे पूरी स्केलों के बीच में यूज होते हैं। तो तो पैमानों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर होता है। तो इनको कैसे यूज़ करना मैंने आपको आगे चल के बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि अब हम 3 डिमेंशन ज्योमेट्री कर रहे हैं। अब 3 चीज़ें हमारे पास होंगी। जो भी स्केल आएगी हमारे पास उसके पास 3 चीज़ें होंगी। एक तो उसकी लंबाई होगी, लंबाई कितनी है, जैसे इसमें लंबाई है 20 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसमें 25, कितना ऊंचा कितना है और चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पे चौड़ाई है 5। इसी तरह मैं आगे स्केल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पटड़ा है बैठने वाला। तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है इसमें 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है इसमें, चौड़ाई है इसमें 30 और ऊंचाई कितनी बता रहा है ये, तो ऊंचाई यहाँ 13 है और प्लस 2 कर रहा है तो टोटल जो है 15 है। 15 हमने 15 ऊंचाई लेनी है इसकी जब हम इस स्केल को बनाएंगे। और पैमाने लिखे होते हैं ऊपर भी। ये पैमाना कितना लगाना है इसमें, 1.5 का लगाना है, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है 1.5 का। इसी तरह अगली स्केल भी देख लें आप। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। इसमें लंबाई कितनी हुई, ये 75, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है इसकी और ये इसकी ऊंचाई है। जब हमें ये पता लग गया कि स्केल में 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो अब हमारे सामने जैसे ये रखा हुआ है, ये एच की स्केल है, ये एच है। पहले जो हम देख रहे कर रहे हैं एच है ये। तो इसमें लंबाई कितनी है, 20 है, 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 25 है और चौड़ाई 5 है। तो इसमें सबसे पहले हम देखना कि ऊंचाई ज़्यादा है या लंबाई ज़्यादा है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। अगर लंबाई कम है तो सीट का रखने का तरीका है। अब इस स्केल में जाएंगे जब हम, तो यहाँ क्या है, लंबाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है। ऊंचाई यहाँ पे 15 है और यहाँ पे लंबाई 60 है। और इस केस में क्या है कि ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में देखिए अब हम क्या करेंगे। अब अगर हमने स्केल एच की बनानी है तो हमें स्केल जो है सीट को ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ये सुराख जिधर आपको उचित लगते हैं उधर कर लें। लेकिन सीट का जो ढंग है आपको सबसे पहले सीट को सेट करना पड़ेगा। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो आपकी सीट जो है खड़ी तरफ से लगेगी, ऐसे खड़ी तरफ आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा। खड़ी करके लगानी सीट को ऊपर अपनी तरफ। अगर लंबाई ज़्यादा है तो लंबाई की तरफ को करना है। जैसे हम हमारी स्केल, जब हम स्केल नंबर 2 करेंगे तो यहाँ लंबाई ज़्यादा है तो स्केल को ऐसे रखेंगे, इस पैमाने जो आपकी सीट है इसको ऐसे रखेंगे। लेकिन अगर जैसे हम इसकी पहले नंबर के चित्र कर रहे हैं हमें एच की बड़ी, तो हमें स्केल ये जो ड्राइंग शीट है हमें अब ऐसे इस तरह रखनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले सेटिंग कर लें कि मेरी लंबाई ज़्यादा है। ये सबसे पहले ये पता लगना चाहिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। दूसरा पॉइंट आया कि आपकी लंबाई ज़्यादा है या ऊंचाई ज़्यादा है। अब हमें पहली स्केल में पता लग गया कि ऊंचाई ज़्यादा है, तो हमने सबसे पहले ड्राइंग शीट को ऊंचाई की तरफ से रखना है। तो हमने ऊंचाई की तरफ को ड्राइंग शीट को रख लिया। अब चारों कॉर्नर के ऊपर आप इसके ऊपर हाशिया लगा लेंगे, हाशिया लगा लें इसमें।
तो आपने अब इसके ऊपर हाशिया लगा लेना है, चारों पॉइंट के ऊपर, ऐसे जैसे हम लगाते हैं हाशिया, आपको बताया हुआ है। हाशिया लगा लें चारों पॉइंट के ऊपर और इनको आपस में मिला लें। अब जैसे हमने इसमें हाशिया लगा दिए हैं, अब हाशिया लगाने के बाद इसको चेक करेंगे आप कि कितना पूरा ये अंदर पूरा कितना बन रहा है। जैसे हमारे पास ये बन रहा है पूरा, इसको रख लें, ये बन रहा है पूरा 23.5। तो अब निचला पॉइंट भी चेक करना कि यह 23.5 है कि कम ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे वाला पॉइंट जो कम ज़्यादा कम हो गया। तो अब आपने 23.5 के ऊपर इसको सेट कर लेना है, क्योंकि हमारे जो ये स्केल का काम है इसमें थोड़ा भी एरर नहीं चलता है। तो अब देखिए चेक करेंगे, तो यहाँ से हम जब मापा तो यहाँ पे जब देखा तो ये 23.5 से कम था, तो इसको 23.5 कर लें आप। अब चेक कर लें ये 23.5 ही है, तो देखिए ये 23.5 है, तो इसको इरेज कर लें। तो अब हमने जो 23.5 है यहाँ लाइन को सेट कर लिया, पीछे वाली लाइन मिटा दी। इसी तरह अब हम इस कॉर्नर के ऊपर जाएंगे, इसकी नीचे की तरफ कुछ को देखेंगे पूरा, तो हम देख रहे हैं इसको ये पूरा 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 सेंटीमीटर है। तो दूसरे पॉइंट को भी चेक करेंगे, अगर इसमें कमी ज़्यादा आ रही है तो देखना ही आप। अब यहाँ कमी आ रही है, अब ये 18 पॉइंट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको भी आप चेंज कर लें। ये 18 पे पूरे निशान लगाएं पूरा, मुझे 18 चाहिए हमें, क्योंकि कई बार ये जो ड्राइंग शीट होती है इसमें एरर रहता है, कान होती है इसके बीच में, तो इसको सेट करना होता है हमने। तो ये लाइन अब आप सेट कर लें, आप नीचे वाली लाइन भी सेट कर लें। ये 18 सेंटीमीटर के ऊपर होनी चाहिए पूरी, तो ये रखा हमने। तो ये नीचे जो हमने बनाया वो पॉइंट, इसको मिला लें। अब आपके जो पेपर की कान थी वो बाहर निकल गई है, उस हाशिए में आ गई है, अंदर का एरिया जो है आपका बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये अब आपका 23.5 ये हर जगह से रहेगा। ये ऊपर से नीचे तक जब हम इसको मापेंगे तो पूरा ये 18 सेंटीमीटर आएगा, नहीं तो ये गड़बड़ रहनी थी। तो अब वो गड़बड़ हमने बाहर निकाल दी, बाहर की तरफ चली गई है, अंदर का एरिया पूरा आ गया है। अब हमने ड्राइंग शीट को आपको बताया मैंने, यहाँ पे निशान लगा लेना, अपने 2 एरो लगा लेना है, एक इधर को लगा लेना है और एक एरो इधर को लगा लेना है। अब हमने चित्र नंबर जो पहला है उसको सेट करना है, एच की स्केल वाले को। अभी आप इतना ही काम करें, हाशिया लगा के इसकी कान निकाल दें, पेज के अंदर पूरा होना चाहिए, फिर हम अगला काम अगली वीडियो में करेंगे।